हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स जो आपका भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 है, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका चैप्टर है कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद से जितने भी आपके डेरिवेशन है, थ्योरी पार्ट है, उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 × 10 के पावर -18 जूल, और सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 × 10 के पावर -20 जूल, और थर्ड ऑप्शन दिया है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1.6 × 10 के पावर 19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट का मान होता है वो आपका होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया न्यूटन कूलाम इनवर्स, दूसरा ऑप्शन दिया न्यूटन वोल्ट मीटर पर -2, और थर्ड ऑप्शन दिया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर पर -2, और फोर्थ ऑप्शन दिया न्यूटन मीटर कूलाम पर -2। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है फ्रेंड्स कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए इस जब न्यूटन प्रति दिया है और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर के पावर -2, यानी कि देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है कूलाम स्क्वायर, यहाँ से आपका न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन, देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया मीटर प्रति वोल्ट, और सेकंड ऑप्शन दिया जूल प्रति न्यूटन, और थर्ड ऑप्शन दिया कूलाम प्रति न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है, ठीक है, परीक्षण आवेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है न्यूटन, और प्रति यहाँ से हो जाएगा, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 4 दिया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया वेबर, सेकंड ऑप्शन दिया वोल्ट प्रति मीटर, और थर्ड ऑप्शन दिया वोल्ट इंटू मीटर, और यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या होता है, ई ए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ई ए यानी कि ई ए, तो ई आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आपका विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखिए इस ई बराबर क्या होता है, V/D होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वोल्ट, और अपान में यहाँ से डी दिया है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू में मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 5 दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। तो ए ऑप्शन दिया वेग का, और सेकंड ऑप्शन दिया कोणीय संवेग का, और थर्ड ऑप्शन दिया विभव का, और फोर्थ ऑप्शन दिया ऊर्जा का। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है, तो आपका है ऊर्जा का। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में पीए वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ का मान क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टाउ बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान निकल के आता है पी साइन थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि धनावेशित वस्तुओं में होती है।
तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि न्यूट्रॉनों की अधिकता, सेकंड ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और थर्ड ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की कमी। तो धनावेशित जो भी वस्तु होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला दिया है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स कूलाम का नियम क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला जो आपका विद्युत बल होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे में मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका दो बिंदु आवेश दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है Q1 है और दूसरा आपका क्या है Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है आपका R है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपका बल होता है ये आपका क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है और अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और यफ अनुक्रमानुपाती 1/r² इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जो आपका इसका LHS है, यानी कि दोनों में आपका क्या है, यफ अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। अब देखिए जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट आता है 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये आपका होता है फ्रेंड्स कूलाम का नियम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका 1/4πε0 का जो मान होता है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9×10⁻⁹ होता है। इतना आप याद कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ε0 है ये आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका कूलाम का नियम है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता ε0 का बीमीय समीकरण निकालिए। तो देखिए फ्रेंड्स बीमीय समीकरण कैसे निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं कि जो आपका कूलाम के नियम एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है, r²। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो गया है कि यफ, यहाँ देखिए यफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखा गया है। उसके बाद हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक ज्ञात करना है। तो ε0 जो है यफ के यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4π और Q1 Q2/fr² हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1/4π ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर कर देंगे, इसका कोई बीमा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हमको ε0 का जब बीमा निकालेंगे तो हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका विद्युत धारा होता है इसका जिसका देखिए मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम यहाँ से T हो जाएगा, इसका बीमा 8T हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से Q1 यहाँ पर देखिए 2 दिया है, Q1 भी दिया है और Q2 दिया है, तो इसके जगह पर लिखेंगे I/T, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा I/T, यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका बल होता है, बल यफ बराबर क्या होता है, m/a होता है। तो यहाँ से जब इसका बीमा निकालते हैं तो आपका आता है m/L⁻² आता है, ठीक है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो इसका बीमा क्या होता है, L⁻²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बल का बीमा लिख दिया गया है m/L⁻², और जो आपका दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ से आपका L⁻² हो गया है, तो यहाँ से लिख दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इस जब यम को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यम के इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यल, यहाँ पे एक यल दिया है, यहाँ पे यल 2 दिया है, तो यल के पावर क्या हो जाएगा, 3, और इस को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यल के पावर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे यल के पावर -3 हो गया। अब देखिए ऊपर आपका क्या दिया है, टी दिया है, एक और टी दिया, तो टी का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका कितना दिया है, टी के पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा पावर तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, तो टी के पावर 4 हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये आपका A² हो गया है। तो इसका जो बीमा आ गया है निर्वात की विद्युतशीलता m−1 L के पावर -3 T के पावर 4 एक A² दे दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका निर्वात की विद्युतशीलता है ε0 का बीमीय सूत्र हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
तीसरा देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश लैम्डा कहलाता है। यानी कि लैम्डा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका होता है Q/m होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, और द्रव्यमान का मात्रा kg होता है। तो यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कूलाम प्रति kg। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जो आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की जो न्यूनतम दूरी आपका होता है 2L। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर यानी कि अल्पतम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वां, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी तार को प्रति एकांक लंबाई। देखिए जब भी आपका प्रति एकांक लंबाई बोलता है तो यानी कि यहाँ से आपका प्रति एकांक यानी कि अपान में आपका यल होता है, ठीक है। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/L होता है। क्या होता है, Q/L। और इसका जब मात्रक लिखेंगे तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम, और यहाँ से लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए जो व्यंजक होता है यानी कि अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपान में 2ε0। क्या होता है, सिग्मा अपान में 2ε0 होता है। जहाँ पे आपका सिग्मा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा जो आपका होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, और ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, यानी कि इस चैप्टर से आपके 2 ही डेरिवेशन जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपका पहला डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर में लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखिए -Q और +Q आवेशों से मिलकर आपका एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिसकी बीच की दूरी आपका क्या होता है, अल्पतम दूरी क्या होता है, 2L होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके मध्य बिंदु O से, जब इसके मध्य बिंदु O मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका यल हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका यल हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके मध्य बिंदु से मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो +Q आवेशों के कारण इस पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपका क्या हो जाएगा, E1, और -Q आवेशों के कारण इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कार्य कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसके मध्य बिंदु O से जो आपका P बिंदु है इसकी दूरी कितना है, स्मॉल r है। और हमको यहाँ से देखिए B से यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे कि यहाँ से जो आपका टोटल डिस्टेंस दिया r में से इस यल को घटा देंगे तो आपका B से P का डिस्टेंस आपका आ जाएगा, तो r - यल लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए A से जब P का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हम A से जब P का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए O से जो आपका मध्य बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल यल है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R + यल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, यानी कि कोई ऐसा परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युत माध्यम यानी कांच, मोम आपका होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो इसके मध्य बिंदु देखिए, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु ओ है, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु आपका क्या है, पी है। जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है कि यहाँ पे ज्ञात करना है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पी पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, ई बराबर वो अब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेशों के कारण जब निकालेंगे, प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि के परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आर माइनस यल का होल स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेशों के कारण। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है बी से पी का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस यल है, यानी कि आपका दूरी है। तो आपका आर का स्क्वायर का जवाब हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वही लिखा गया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दिशा की बात करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो आपका तीव्रता होता है ये आपका सदिश राशि होता है। तो देखिए दिशा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए प्लस क्यू आवेशों के कारण जब निकाल रहे हैं तो दिशा किधर है, तो देखिए बी से पी की तरफ है, यानी कि इसकी दिशा किधर है, बी से पी की ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिशा बी से पी की ओर। अब देखिए माइनस क्यू आवेशों के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए जो आपका माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर देखिए आपका माइनस क्यू आवेश है, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पर देखिए दूरी में आपका क्या लेंगे, आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसका दिशा देखिए किधर से किधर हो जाएगा, तो देखिए जो आपका माइनस क्यू आवेशों के कारण जो आपका बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा पी से ए की ओर है। तो यहाँ पर दर्शाएंगे, देखिए दिशा आपका हो जाएगा पी से ए की ओर। तो आशा कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे कि बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि जो आपका E1 का जो मान है वो आपका E2 से बड़ा है। तो E2 से कैसे बड़ा है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका E1 क्या दिया है, क्यू बटा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और E2 क्या दिया है, E2 क्यू बटा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। यदि हम आर का मान 5 और यल का मान 3 लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा आर के जब हम 5 रखेंगे यल के जब 3, तो आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 आ जाएगा। और जब यहाँ पर रखेंगे आर प्लस यल का होल स्क्वायर, तो 5 3 8 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है। यानी कि देखिए जब छोटी संख्या से यहाँ पे जब भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब बड़ी संख्या से इसका मान जब यहाँ पे जब बड़ी संख्या से इसको भाग देंगे तो इसका मान और भी छोटा आएगा। तो इसलिए देखिए जो आपका E1 का जो मान होगा वो आपका E2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा E बराबर E1 माइनस का E2। अब देखिए फ्रेंड्स, E का जो मान है वो आपका E का मान क्या है फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर प्लस में यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू, और इसमें भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू आपका कॉमन है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो आपका देखिए क्या बचेगा, आपका केवल बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस का 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसमें भाग करेंगे r माइनस यल का होल स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, देखिए केवल आपका बचेगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। तो इस r प्लस यल का होल स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे तो r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद से जब r प्लस यल स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे वो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है।
प्लस में 2ab होता है। तो यहाँ पर देखिए जब इस फार्मूले पर जब रखेंगे तो r प्लस यल का होल स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2rl। अब माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे अपान में क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl हो जाएगा। अब माइनस का जब इस ब्रैकेट्स में जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस का 2rl हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2rl और 2rl क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा। और अपान में देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए a माइनस बी और एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी, इसका जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 4rl अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका यल का जो मान है वो आपका वेरी लेस देन आर है, यानी कि आर से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो देखिए एल स्क्वायर का जब मान ज्ञात करेंगे इसको क्या करेंगे और भी इसका मान छोटा आएगा, यानी कि यल का मान यदि हम 0.1 लेंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, यानी कि और भी इसका छोटा मान आ रहा है। इसलिए हम एल स्क्वायर को क्या करते हैं नगण्य मानने पर, यानी कि इसको छोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ से ई का जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 4rl अपान में यहाँ से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ से q इंटू इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू rl और अपान में r का 4 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक r से एक r कैंसिल कर देंगे और देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं जो आपका 2 दिया है इसको हम q के साथ लिख देंगे तो 2q हो जाएगा और इंटू में 1 2 बचा हुआ है तो यहाँ से 1 2 बाहर हो जाएगा और इंटू में यल इंटू 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा 2q इंटू यल इंटू 2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है p बराबर वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स q इंटू में 2l होता है, q इंटू में 2l। अब देखिए यहाँ से q इंटू में जो आपका 2q इंटू यल इसको हम लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं p लिख सकते हैं और एक आपका यहाँ से 2 बचा हुआ है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2p अपान में r का क्यूब हो जाएगा, यानी कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p अपान में r का क्यूब आ गया। चूंकि हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल p बराबर क्या होता है q गुणे 2l होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वायु अथवा निर्वात के लिए जब निकालेंगे k का मान तो देखिए जो वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ पर जब k का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए e का जो मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपान में r का क्यूब हो जाएगा। या हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और इंटू में 2p अपान में r का क्यूब। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो आपका फार्मूला निकल के आया है अच्छे स्थिति के लिए ई बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपान में r का क्यूब। तो ये आपका हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा डेरिवेशन, देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूसरा डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वो आपका पहला वाला क्या था अक्षीय स्थिति, लेकिन दूसरा आपका क्या है निरक्षीय स्थिति। तो चलिए इसके लिए भी हम फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर में आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ए बी और P है, तो जहाँ पे आपका AB क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो आपकी -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु देखिए, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यानी कि लंबवर्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E का मान ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यल हो जाएगा और ये आपका डिस्टेंस यल है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर कौन बन रहा है POB बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये आपका देखिए लंब और ये आपका आधार हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान देखिए यहाँ से लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब देखिए क्या करेंगे
कि जो आपका बिंदु यहाँ पर देखिए, बिंदु जो आपका बी दिया है, इसके कारण बिंदु पी पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो आपका हो जाएगा E1। और जो आपका यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपका E2 है, तो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से E1 और यहाँ से E2 क्या होता है, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक होता है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। और जो आपका E1 कास थीटा और E2 कास थीटा है, ये आपका क्या होता है? क्षैतिज घटक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका क्षैतिज घटक होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्लस Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो आपका क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R का स्क्वायर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? E1 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, क्योंकि आपका ये एक परावैद्युत माध्यम में रखा गया है तो आपका क्या आपका परावैद्युतांक होता है। और इंटू में Q बटा देखिए Q बटा R का मान यहाँ पर देखिए क्या है? दूरी यहाँ पर देखिए R का मान क्या है? यहाँ से जो आपका बिंदु P यहाँ देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जब निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? R अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड देखिए अंडर रूट के अंदर यदि आपका 2 दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। और यहाँ से आपका पूरे का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जब रूट को हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर इसके पावर क्या हो जाएगा? 1/2 और इसके पूरे के पावर में क्या दिया है? 2। तो जब इसको ब्रैकेट्स को हटाएंगे 2 इसमें क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो देखिए E1 का जो मान आ गया, E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K Q बटा R प्लस में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दिशा की जब बात करेंगे यहाँ पर देखिए दिशा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? देखिए दिशा का क्या हो जाएगा? B से P की ओर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि दिशा B से P की ओर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा B से P की ओर। अब देखिए माइनस Q आवेश के कारण जब निकालेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K Q बटा में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका U2 दिया, जो आपका दिया E2, तो इसकी जो दिशा किधर से किधर हो जाएगी? तो इसकी दिशा देखिए P से A की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिशा P से A की ओर, तो दिशा P से A की ओर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब E1 और E2 को जब देखेंगे, यहाँ पे देखिए E1 व E2 के ऊर्ध्वाधर यानी कि देखिए ये आपका लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका डायग्राम है, यानी कि देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इसके जो परिमाण है ये आपका समान है, लेकिन इसका दिशा देखिए, इसका दिशा E1 का ऊपर की तरफ है और E2 का क्या है? नीचे की तरफ है। इसलिए क्या होते हैं कि निरस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक E1 कास थीटा तथा E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 कास थीटा प्लस में E2 कास थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे E1 का मान रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में। अब देखिए कास थीटा का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो कास थीटा का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक आपका त्रिभुज बन रहा है POB में, ये आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कास थीटा, तो देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, तो हम जानते हैं कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, क्योंकि लाल बट्टा क्या होता है? कक्का होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका साइन का होता है, ये आपका कास का होता है, ये आपका टेन का होता है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान क्या दिया है? L, और कर्ण का मान कितना दिया है? रूट के अंदर में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा गया है कास थीटा का मान। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम E1 का मान तो रख दिए हैं, यहाँ से निकाले हैं जो, उसके बाद से कास थीटा के जब
पर रखेंगे एल बट्टा में रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और प्लस में देखिए प्लस में E2 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में एल अपान में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिया है, तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों में आपका कॉमन ए आपका पूरा का पूरा है, तो देखिए यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ से दिया है आपका आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और ये आपका दिया है रूट के अंदर, तो जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसके पावर में आ जाएगा 1/2 और इसके पावर में आपका दिया है फ्रेंड्स 1। तो देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे आधार समान रहेगा तो घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पावर और प्लस में 1/2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 एकम 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि इसके पावर में क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के क्यू इंटू यल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के क्यू इंटू यल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब इसको कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इंटू यल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 को जो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 और प्लस में यहाँ से भी आपका हो जाएगा 1, तो ये आपको 1 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के 2q इंटू यल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। चूंकि हम जानते हैं कि जो आपका यल का मान होता है वो आपका आर से बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर यानी कि इसको छोड़ने पर, तो जब एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के क्यू इंटू 2l और अपान में आर स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए आर स्क्वायर के पावर दिया है 3/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आर के यहाँ से आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ई का जो मान आ गया, ई का जो मान वो आपका कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के पी अपान में आर का क्यू। देखिए पी कैसे हो गया, तो पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है क्यू इंटू में 12 होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये आपका देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है पी बराबर क्यू इंटू में 12 होता है। तो इसका जवाब हम पी लिख सकते हैं और अपान में क्या हो जाएगा आर का क्यूब। तो यहाँ से देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में पी अपान में आर का क्यूब। अब देखिए वायु अथवा निर्वात के लिए जब निकालेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए तो के का मान आपका होता है 1, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान में आर का क्यूब हो जाएगा। या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है, तो यहाँ से आपका ई का मान इतना भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका फिजिक्स का चैप्टर 1 है इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।